वैसे देखा जाए तो हमारा इंडिया किसानों का देश है। हमारे देश में किसानों के पास अनेक तरह के जानवर होते हैं। ये जानवर किसानों के पास पालतू भी होते हैं और शहरों में भटकने वाले भी होते हैं। कुछ जानवरों को किसान इकट्ठा करके संभालते हैं। गौ माता, गाय, बैल इनको संभाल कर उनका संरक्षण भी करते हैं। ऐसे ही किसान अपने घर में भी जानवरों का पालन पोषण करते हैं। बैल, इन जानवरों को घर में संभाल कर उनकी सेवा करना ये किसानों का धर्म है। ऐसे ही एक किसान कृष्णा यशवंत सायमोते महाराष्ट्र के सांगली जिले के तालुका मिरज कस्बे डिग्रस गांव के किसान आज अपने उस तबेले में है जहां पर वो जानवरों को बांधते थे। उनका एक बैल कुछ दिन पहले इस दिन दुनिया से चला गया, उसका देहांत हो गया। आज ये खाली तबेले के इस तरफ उस तरफ हर कोने में अपने बैल को ढूंढते रहते हैं। जहाँ बैल को बांधते थे वहाँ जा जाकर उस जगह की हर चीज़ को छूकर महसूस करते हैं अपने बैल को, और देखते रहते हैं खाली उस जगह को जिस जगह वो बैल बांधा जाता था। उस मिट्टी को, जिस मिट्टी पर बैल बैठा करता था, ये वो गजा बैल, हिंदुस्तान का मशहूर बैल। इस किसान की जान वो बैल आज छोड़कर चला गया है। हर वक्त उस हवा में उस गजा बैल की महसूस ही उस किसान को परेशान कर देती है। अपने बैल को हर जगह ढूंढता रहता ये किसान आज दर्द से, दुख से बेहाल है। उस बैठे हुए बैल को याद करके इस खाली जगह में उसकी तस्वीर देखा करता है ये किसान। कुछ दिन पहले यह बैल जमीन पर गिर गया, पैर फिसल गया, उठने की कोशिश की, खड़ा रहा, लेकिन बीमार हो गया और किस्मत ने उसका साथ भी नहीं दिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी हाथी जैसा गजा बैल अपनी जान गंवाकर गिर गया और वहीं पर उसका देहांत हो गया। माझे नाव कृष्णा यशवंत सायमोते, राहणार कस्बे डिग्रस, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। गजा बैलाचा मालक आहे मी। तो आज कालांतरानं आपल्यात नाही, तर त्यानं जी प्रसिद्धी मला मिळवून दिली, जे गाडानी शेतकरी 1 एकर जमीन आहे आपली, फक्त एका बैलामुळं, आपल्या गजूमुळं अखंड महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या 3 राज्यात मला फिरण्याची जी संधी मिळाली, त्या संधीचा खरा सूत्रधार आणि मालक जो म्हणला येईल माझा गजू, फक्त गजूनं मला दिग्गज नेत्यापासून ते सर्वसामान्य जनतेपातूर पाक फिरवून आणलेलं आहे। मला महाराष्ट्रातला कानाकोपरा मी कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आज गजूला घेऊन फिरलो, तर गजूनं माझी साथ निम्म्यात सोडल्यामुळं आज आमच्यावर ही दुःखाचं संकट सावरलेलं आहे। गजूचा जन्म हे ऑक्टोबर 2011ची जन्मतारीख त्याची। त्याला पहिला जन्मताच हाडानं मोठा हाडाचा होता। मोठ्या हाडाचा असताना आम्ही पहिल्यापासून त्याला 1.5 वर्ष दूध पाजलं आणि तिथून परत अंडी, बाकीचा खुराक जो आहे तो लागणारा सतत टॉनिक असून ते बाकीची इतर गोळ्या असून ते सगळ्या पाक सातत्याने देत असल्या कारणानं त्याची हाडाची वाढ झाली। हाडाची वाढ एवढी झाली, उंची त्याची 6 फूट झाली, लांबी 10 फूट झाली, वजन त्याचं तब्बल 1 टन वजन झालं। वजन झाल्यानंतर आम्ही कृषी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून लोकांच्या पुढं वेगळा आदर ठेवण्यासाठी आपण गजूला घेऊन बाहेर पडलो। आता लोकांचा जमाना असा झाला की 20 लाखाची गाडी दारात पाहिजे, करत बैल नको असं झालं। तर ती लोकांच्या, शेतकऱ्यांच्या पुढं जाऊन बाबा बैलापासून पण आपण पुढे जाऊ शकतो म्हणताना आपण प्रत्येक कृषी प्रदर्शनात प्रत्येक शेतकऱ्याला ओळख करून देऊन, माझा वैयक्तिक कॉन्टॅक्ट नंबर देऊन लोकांनी सहकार्य करत होतो। लोक पण मला सहकार्य करत होते।
गजा बैल की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। इतनी छोटी आयु में वो हमें छोड़कर चला गया। आपल्या गजा बैलाची जागा आहे इथंच बैलाचं एक 8 दिवसापूर्वी मॅटवरून खाली येऊन जरा पाय घसरल्यावर झाला, त्यामुळे त्याने एक हापकी घेतली। परत कालांतरानं आम्ही ही नदीची वाशी वाळव कसं आणून टाकून ते उभारायला पण चालू केला। उठत होता, बसत होता व्यवस्थित। फक्त कालांतरानं परवा दिवशी त्याला ताप आला। परवा दिवशी रात्री त्याची धाप वाढली। धाप वाढल्यानंतर काल दुपारी त्याला अटॅक आला। अटॅकनंतर आपल्याने निम्म्यात साथ सोडून दिली त्यांना। आज गजू जाण्यामुळं आमच्या आईच्या पण जेव्हा म्हणजे ही आईनं नातवासारखं सांभाळलेलं गजूला। आपल्या बंधुराज माझा कुंडली यशवंतसाहेब त्याने पण सांभाळलेलं गजूला। मी पण सातत्यानं त्याची जी पुकळी आहे ही न भरून निघणारीसारखी आहे। कारण का की मी एक शेतकरी आहे, कमी शिकलेला माणूस, अडाणी माणूस। एक अडाणी माणसाला एका गजूनं इतक्या लांब फिरवलं, इतक्या लांब फिरवलं की त्याची ओळख गल्लीपासून दिल्लीपत्र करण्याचं जे काम केलं ते फक्त एका गजूनं केलं। माझा कुणाच्याही धावणीला पुन्हा त्याचा जन्म व्हावा आणि येऊ परत माझाच घडावा। त्याचा एक म्हण आहे की जो सर्वांना आवडे तो देवाला आवडे, तशातल्या प्रकारे तो सगळ्यांनीच आवडत होता। गजू म्हणजे कोण आहे तो पण आपल्याला सोडून आज गेलेला आहे। गजा बैल को इन किसानों ने बड़ी मेहनत से पाला था। उसकी याद में वो हमेशा रोते रहते हैं। 10 साल की आयु में इस गजा को दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। इस परिवार को यह सदमा बहुत दर्द देता है। इस परिवार की बूढ़ी दादी जिन्होंने इस गजा को अपने पोते जैसे संभाला था, लहानपणापासून त्याला आम्ही सांभाळलाय। एक मुलाप्रमाणे तिची सेवा आम्ही केली आणि त्यानं आमचं काही वाईट केलं नाही। आम्हाला परिस्थितीतनं त्यानं वर काढले। आमची परिस्थिती लई बेकार होती। आमचं पोरगं 100 रुपयाची चाकरी करत होतं, पण त्याला जसा जलमला त्यो तसा आम्हाला त्यानं आमचं दादरी सगळं संपवून टाकलं। आम्हाला लई वर काढलं त्यानं। गजा की याद में इस दादी के आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि हर वक्त इस दादी को गजा का वो चेहरा, गजा का वो हाथी जैसा शरीर याद आने लगता है और वो रोने लगती है। गजा कानवारना सगळ्यांनाच घरातनं वाईट वाटते। संकट खेळत होतं, तो मला मारत नव्हता, वरच चालताना खेळत होतं। त्या संकट मी दररोज खेळायचं आणि मी त्यांना चालायचो आणि मी त्याच्या संकट खेळत होतो आणि तो मला मारत नव्हता। तो आता वारना कानच। गजा बैल ने बड़ों के साथ, गांव वालों के साथ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ इन बच्चों को भी अपना दोस्त बनाया था। इन बच्चों के साथ भी वो प्यार से रहता था। आज इस किसान के घर उनके दोस्त आते हैं, उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। गावची जी ओळख झाली ती फक्त गजामुळेच, कारण गजाने जेवढी प्रदर्शनं केली ती म्हणजे अखंड महाराष्ट्रात तुमचं किसान असू दे पुण्याचं किंवा बाहेरची जी काही प्रदर्शनं होती ती सगळ्यात जास्त जर कुणी केली तर गजानं। आणि 1 टन वजन असणारा बैल महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात असा एवढा मोठा बैल कुठलाच नव्हता। त्यामुळं गजानं जे आज गजाचं जे दुःखद निधन झालेलं आहे त्याबद्दल एकदम म्हणजे संपूर्ण कसबेडिग्रज गाव आणि संपूर्ण जिल्हा म्हणा किंवा महाराष्ट्र राज्य म्हणा त्यामध्ये दुःखात वाहून गेलेला आहे। पहाड़ जितना बड़ा दुख और दर्द जिसके नसीब में आए वो कम नहीं होता है। चाहे किसी ने भी बांटने की कोशिश की हो, वो दर्द हमेशा बढ़ता रहता है। ये हरा भरा तबेला, जिस तबेले में जानवर रहते हैं, गजा उनके साथ रहता था।
पूरा गांव गजा को देखकर खुश रहता था, क्योंकि हिंदुस्तान में गजा ने इस गांव का नाम रोशन किया था। हाथी जैसी चाल, हाथी जैसा शरीर, इस गांव के हर लोगों के मन में गजा एक दोस्त की तरह रहता था। नदी में नहाना हो, गांव में घूमना हो, गजा इन गांव वालों के हर बच्चों के साथ घूमता था। आज इस किसान के पास सिर्फ गजा की याद रह गई है। इस याद को किसान कभी भुलाना नहीं चाहता। गजा की याद हिंदुस्तान के हर आदमी के दिल में रहनी चाहिए। यह कसम इस किसान ने उठाई है। कोई अपने बैल के याद में पुतले बनाता है, कोई फोटो बनाता है, लेकिन इस किसान ने तय कर लिया है, इस गजा की अस्थियों से उसका ढांचा बनाकर, अस्थियों का स्केलेटन बनाकर, एक पुतला बनाकर हमेशा के लिए उसकी याद को लोगों के दिलों में जिंदा रखने की इस किसान ने कसम खाई है। इसलिए इन्होंने पुणे की एक प्रयोगशाला में गजा की अस्थियों को तैयार करने के लिए भेज दिया है। इन अस्थियों को एक किसान अपने पास रखेगा और हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैल की याद हमेशा हर किसान, हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा रखने की कोशिश ये किसान करने वाला है। प्रदर्शन में गजा की याद आज भी ताज़ा रहेगी। लोगों के मन में गजा की तस्वीर आज भी जिंदा रहेगी, लेकिन गजा के जाने के बाद भी इस याद को हम नहीं भुला पाएंगे। इसलिए आज के बाद हम गजा की अस्थियों की, स्केलेटन की, उसके पुतले के रूप में उसको हम याद करेंगे, हमारे दिल में हमेशा जिंदा रखेंगे।